हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम आपके साथ ये मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रेस की डिज़ाइनिंग शेयर करेंगे, जिसकी रिक्वेस्ट हमें काफ़ी टाइम से आ रही थी। एंड इस तरह की जो नेक पैटर्न है हमने फर्स्ट टाइम डिज़ाइन किया है, जो कि काफ़ी है इजी बनाने में। हमने इसके नेक लाइन, स्लीव्स और दामन पर टोटली हैंडवर्क किया है। एंड गाइज, इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग बहुत ही ज़्यादा इजी है। एंड अगर आपको सिंपल एंड बेसिक स्टिचिंग भी आती है, तब भी आप इस तरह की डिज़ाइनिंग काफ़ी इजीली कर सकते हैं। एंड इस तरह की ड्रेस को किसी पार्टी या शादी में वेयर करते हैं तो बहुत ही अच्छा लुक आने वाला है। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले डिज़ाइनिंग करने के लिए हमने यहाँ ये 5 मीटर के करीब कतान सिल्क फैब्रिक लिया है। एंड यहाँ गाइज आप ये पैचेस देख रहे होंगे, जिस पर इस तरह से बीड्स एंड सीक्वेंस का वर्क हुआ है। एंड गाइज ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी लग रहे थे देखने में। ये पेज मैंने अपनी ड्रेस में क्यों नहीं लगाया, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना। तो फैब्रिक पर आते हैं हम। तो फैब्रिक की क्वालिटी की बात करूँ तो गाइज ये क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा फैब्रिक है। एंड इस फैब्रिक को मैंने सिलमपुर मार्केट से बाय किया था। एंड इस फैब्रिक को मैंने बहुत ही कम प्राइस में सिलमपुर मार्केट से ले लिया था। इस तरह का जो फैब्रिक है आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रहा है। एंड साथ ही में गाइज हम इस फैब्रिक में लाइनिंग भी ऐड करेंगे। एंड आप चाहें तो लाइनिंग को अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ मैंने कॉटन लाइनिंग ली है 2 मीटर। तो ओनली हम कुर्ती में लाइनिंग को स्टिच करेंगे, ट्राउज़र में लाइनिंग नहीं लगानी है। एंड गाइज ये इसका दुपट्टा है, ये 2.5 मीटर का दुपट्टा हमने पहले ही रेडी कर लिया था। एंड गाइज अगर आपको इस दुपट्टे की फुल ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, एंड मैं इसकी ज़रूर आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो इस दुपट्टे के हमने चारों तरफ से ये कॉटन लेस लगाई थी, जो कि काफ़ी बनने के बाद इसका लुक काफ़ी चेंज हो गया था। इसको थोड़ा सा और इन्हेंस करने के लिए हमने इस पर वर्क भी किया है, आगे आप वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले कुर्ती की कटिंग करने के लिए यहाँ हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है। एंड 4 फोल्ड करने के बाद गाइज हमने इसकी लेंथ और विड्थ मेजर करनी है। तो कुर्ती की जो लेंथ हमने ली है वो 51 इंच ली है। एंड 4 फोल्ड करने के बाद जो इसकी विड्थ ली है वो हमने 14 इंच ली है। यहाँ गाइज आप कुर्ती की लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं, हमने कुर्ती की लेंथ थोड़ी ज़्यादा रखी है। एंड उसके बाद गाइज हमने 7 इंच पर शोल्डर के लिए मार्क कर लेना है। एंड वहीं से हमने 1 इंच का शोल्डर डाउन के लिए मार्क करना है। और उसके बाद हमने नीचे से भी आर्म होल के लिए 7 इंच पे मार्क करेंगे। इन दोनों लाइन को हमने स्ट्रेट कर लेना है इस तरह से। लाइन को ज्वाइन करने के बाद गाइज अब हमने बस्ट के लिए मार्क करना है। सो बस्ट के लिए यहाँ हमने 11 इंच पे मार्क करना है। बस्ट मार्क करने के बाद गाइज अब हमने हिप लाइन के लिए 14 इंच पे मार्क करना है। एंड हिप लाइन मार्क करने के बाद 6 इंच पे वेस्ट लाइन के लिए मार्क कर लेंगे। एंड वेस्ट के लिए हमने 9 इंच पे मार्क करना है। एंड उसके बाद गाइज हिप के लिए 11 इंच पे मार्क करना है। इन तीनों मार्किंग को करने के बाद अब हमने स्केल की हेल्प से इन तीनों मार्क को ज्वाइंट कर देना है। ज्वाइंट करने के बाद गाइज हमने इसी में 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन भी ऐड कर लेना है। तो इस कुर्ती को मैं मीडियम साइज के लिए कट कर रही हूँ। एंड यहाँ गाइज आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तीनों मार्किंग को ज्वाइन करने के बाद अब हमने आर्म होल की शेप दे देनी है। तो सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट के आर्म होल की शेप देनी है। एंड उसके बाद हमने बैक पार्ट के आर्म होल की कर्व शेप देनी है इस तरह से। यहाँ सारी हमारी मार्किंग जो है कंप्लीट हो चुकी है गाइज। एंड इसके बाद जो है हमने इस मार्किंग को दूसरी वाली साइड्स पे ट्रेस कर लेना है। कुर्ती की दूसरी साइड से ट्रेस करने के बाद अब हमने नेक के लिए बीच की लाइन निकालनी है, जिसके लिए यहाँ हमारी बस्ट की डबल फोल्ड करने के बाद 20 आ रहा है। एंड 20 का हम हाफ करेंगे तो 10 इंच पे मार्क करेंगे। एंड उसके बाद गाइज हमने वेस्ट के हमारा जो डबल फोल्ड करने के बाद है वो 80 इंच आ रहा है। एंड 80 का हम हाफ करेंगे तो 9 इंच आएगा। तो 9 इंच पे हमने सेंटर में मार्क करना है। एंड उसके बाद गाइज हमने शोल्डर पर इंची टेप को रखना है, वहाँ हमारा 14 इंच आ रहा है। एंड हाफ करेंगे तो हमारा 7 इंच आएगा। एंड 7 इंच पे मार्क कर लेना है। तो इस तरह से ये हमारे 3 डॉट्स हो गए हैं। एंड स्केल की हेल्प से हमने इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सो अगर आपको इस तरह से नहीं आए निकालनी लाइन, तो आप इसे डबल फोल्ड करके एंड बीच में चौक से लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, उससे आप काफ़ी इजीली निकाल सकते हैं सेंटर की लाइन। इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद गाइज यहाँ हमने ये नेक ले लिया है बुकरम का, जो हमने इस तरह से इसकी शेप काटी है। एंड यहाँ गाइज आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको शेप कोई और सी भी दे सकते हैं। एंड यहाँ हमने नेक की जो टोटल लेंथ ली है वो 16 इंच ली है। अब इस नेक को हमने सेंटर वाली लाइन में बिल्कुल सेट कर लेना है। एंड सेट करने के बाद हमने इसे पेंसिल से ट्रेस कर लेना है। नेक की जो हमारे अंदर वाला पैटर्न है हमने उसको ट्रेस कर लेना है।
एंड ट्रेस करने के बाद गाइज हमने इसको फ्रेम में सेट कर लिया है। एंड फ्रेम में सेट करने के बाद हमने इस पर एम्ब्रॉयडरी करनी है। उसके लिए यहाँ मैंने ये कसब लिया है और आरी वाली सुई ली है। सो अगर आपको आरी वाली सुई से नहीं करना आती है तो आप नॉर्मली जो तुरपाई वाली निडल होती हैं उससे भी इजीली कर सकते हैं। यहाँ जो गाइज हमने ये जो नेक की लाइन ट्रेस की है उसी लाइन पर हमने कसब का वर्क करना है। कसब की लाइन को कंप्लीट करने के बाद गाइज अब हमने इसके जस्ट बराबर में ये पल्स लिए हैं स्मॉल साइज़ के। वाले जो पल्स हैं हमने इन वाले पल्स की कसब के जस्ट बराबर में एम्ब्रॉयडरी करनी है। 1 बाय 1 करके हमने थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए इन पल्स को एक एक करके लगा लेना है पूरे नेक पर। पल्स को भी मैं आरी वाली निडल से ही लगाऊंगी। हमने ये जो पल्स में गैप दिया है इसमें हमने वर्क करना है। सो उसको पहले हम बाद में दिखाएंगे, पहले हम ये पूरी पल्स की लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं नेक पर। पल्स की लाइन को कंप्लीट करने के बाद अब हमने गाइस इस पल्स के ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी करनी है। सो यहाँ हमने ये दबका लिया है, तो इस दबके को हमने छोटे छोटे पीस में कट कर लेना है। अब जहाँ से हमने पल्स के बीच में गैप दिया है वहां से हमने निडल को निकालना है बीच में से। एंड उसके बाद हमने एक दबके का पीस लेना है। एंड पीस लेने के बाद गाइस पल्स के दूसरी साइड से हमने निडल को नीचे की तरफ निकाल देना है और हमने निडल को हल्का सा खींचना है जिससे जो हमारा दबका होगा वो थोड़ा सा गोल हो जाएगा। से गाइस हमने फिर दूसरी तरफ से पल्स के बीच में से निडल को निकालना है ऊपर, और फिर हमने एक और पीस लेना है। एंड फिर हमने वो आगे की तरफ निडल को नीचे निकाल देना है। इस तरह से हमने 1 बाय 1 करके सारे दबके के पीस को पल्स के बीच में लगा लेना है। पल्स और दबके का वर्क करने के बाद गाइस अब हमने इस पर आगे का वर्क करना है। सो उसके लिए यहाँ मैंने ये नक्शी ली है, उसके साथ हमने ये बाउल सीक्वेंस लिए हैं। इस नक्शी को भी हमने छोटे छोटे पीस में कट कर लेना है। तो जहाँ पर हमने पल्स की लाइन को स्टार्ट किया है वहाँ से गाइज हमने एक नक्शी का पीस लेना है और एक बाउल सीक्वेंस लेना है। इन नक्शी के पीस को हमने बाउल सीक्वेंस के साथ लगाना है इस तरह से। एंड 1 बाय 1 करके हमने इस तरह से 3 नक्शी के पीस को बाउल सीक्वेंस के साथ लगाना है। नक्शी के तीनों पीस को लगाने के बाद गाइस अब हमने इसके जस्ट बराबर में से हमने नीडल को ऊपर की तरफ निकालना है। एंड उसके बाद गाइस ये स्टोन लिए हैं सब रोज के, तो ये वाइट कलर के हैं। एंड गाइस इसमें मल्टी कलर्स में भी स्टोन आते हैं। सो इन स्टोन में हमने स्टिचेस लगा लेने हैं। तो इस तरह से हमने पहले 1 स्टोन लेना है एंड उसके दोनों साइड से हमने स्टिचेस लगा लेने हैं। एंड उसके बाद हमने थोड़ी सी दूरी पर दोबारा सुई को ऊपर की तरफ निकालना है। फिर हमने एक और स्टोन लेना है एंड उसके भी हमने दोनों साइड से स्टिचेस लगा देने हैं। फिर उसके बाद गाइज हमने इसके जस्ट ऊपर नीडल को निकालना है एंड उसके बाद हमने फिर से एक और स्टोन लेना है एंड उसके भी हमने दोनों साइड से स्टिचेस लगा देने हैं। तो इस तरह से हमने 3 स्टोन लगाने हैं इसके नक्शी के बराबर में। इन तीनों स्टोन को लगाने के बाद हमने फिर दोबारा से वही नक्शी का वर्क करना है। जैसे हमने पीछे 3 नक्शी के पीस को सीक्वेंस के साथ लगाया था वैसे ही हमने आगे भी यही रिपीट करना है। जहाँ तक हमारी नेक की गोलाई है वहां तक हमने ये वर्क रिपीट करना है गाइज। गाइज यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने हाफ नेक पर ये वर्क कर लिया है। एंड अब हमने पेंसिल ले लेनी है या आप कोई भी स्केच ले सकते हैं। अब उस स्केच या पेंसिल से हमने इसके नीचे की तरफ हमने फ्री हैंड से कोई भी पैटर्न या डिजाइन बना लेना है। सबसे पहले मैं इस तरह से डॉट डॉट्स बना रही हूँ। इस डॉट पे मैं एक फ्लावर बनाऊंगी एंड उसके बाद गाइज मैंने ये लाइन बनाई है एंड इस पर मैं ये नक्शी का वर्क करूंगी। एंड साथ ही में मैंने इसमें पेटल्स बनाई हैं एंड पेटल के ऊपर भी मैंने फ्लावर का शेप दिया है। सो इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि कोई भी फ्री हैंड से आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। आप कोई सिंपल सा डिजाइन ले सकते हैं और आप इस तरह से नेक पर कोई सिंपल वर्क कर सकते हैं। यहाँ मैंने पेंसिल से डिजाइन को बनाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। जहाँ हमने ये डॉट्स बनाए हैं वहां से हमने बिल्कुल सेंटर से नीडल को निकालना है। हमने ऊपर नेक पर स्टोन लगाए थे वही स्टोन लेना है। इस स्टोन के हमने दोनों साइड से स्टिचेस लगा देने हैं। इस तरह से गाइज हमने एक फ्लावर बनाना है 5 स्टोन्स का। एंड इन पांचों स्टोन में हमने दोनों साइड से स्टिचेस लगा देने हैं, क्योंकि अगर हम एक साइड से स्टिचेस नहीं लगाएंगे तो हमारा जो स्टोन होगा वो खड़ा रहेगा। एंड ये दोनों साइड से स्टिचेस लगाने वाले स्टोन हैं। 1 बाय 1 करके हमने एक एक स्टोन को लगाना है। इस तरह से हमने ये 5 स्टोन लगाने हैं।
एंड इन स्टोन को लगाने के बाद गाइस अब हमने इसके जस्ट ऊपर से नीडल को निकालना है। एंड उसके साथ हमने ये बाउल सीक्वेंस लिए हैं और ये कट बीड्स लिए हैं, इन दोनों को हमने साथ में लगाना है। यहाँ हमने ये बीड्स को अवॉइड करते हुए सीक्वेंस में से नीचे की तरफ नीडल को निकाल देना है। तो इस तरह से हमने आगे भी यही रिपीट करना है। सो पूरा फ्लावर हमने इसी से कवर करना है सीक्वेंस से। वन बाय वन करके हमने ये बाउल सीक्वेंस को बीड्स के साथ लगा लेना है। इस पूरे फ्लावर को बनाने के बाद अब हमने यहाँ ये नक्शी का पीस लिया है और ये नक्शी के पीस को हमने डंडी की जगह लगाना है। तो इस तरह से हमने इस नक्शी के पीस से ये डंडी बनानी है। नक्शी को लगाने के बाद हमने नक्शी के ऊपर 2 स्टिचेस लगाने हैं, जिससे हमारी नक्शी ठीक से सेट हो जाएगी, ज़्यादा निकलेगी भी नहीं। फ्लावर को पूरा कंप्लीट करने के बाद अब हमने इसकी पेटल्स को बनाना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ ये दबका लिया है एंड दबके को हमने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। कट करने के बाद पेटल्स के बिल्कुल बीच में से डल को ऊपर निकालना है एंड उसके बाद हमने एक दबके का पीस लेना है और उसको हमने थोड़ा आगे करके लगा देना है, इस तरह से बीच में बिल्कुल पेटल्स के। और उसके बाद हमने गाइस थोड़ा सा आगे करके निडल को ऊपर निकालना है और फिर हमने थोड़ा टेढ़ा करके दबके के पीस को इस बीच वाले दबके के ऊपर लगाना है। इस तरह से जो हमारे दबके के पीस होंगे वो हम इस तरह से बीच में इसके एक पीस लगा देंगे दबके का। और उसके बाद हम जब दबके के इसके ऊपर पीस लगाएंगे तो जो हमारी पेटल्स होगी वो थोड़ी उठी उठी सी नज़र आएगी। तो इसी तरह से हमने अपनी पूरी पेटल्स को कंप्लीट कर लेना है। जितनी भी हमने अपने इस डिज़ाइन में पेटल्स बनाई हैं उन सारी पेटल्स को हमने ऐसे ही बनाना है। पेटल्स को बनाने के बाद अब हमने इसके जस्ट ऊपर वही जो नीचे हमने स्टोन का फ्लावर बनाया था वही हमने ऊपर भी बनाना है। इस तरह से फ्लावर को बनाने के बाद अब हमने इसकी जितनी भी पेटल्स को ड्रॉ किया है वो सारी पेटल्स को हमने दबके से बना लेना है। सारी पेटल्स को कंप्लीट करने के बाद गाइस अब हमने नीचे एक फ्लावर बनाया है, उसको हमने इस तरह से बनाना है। बिल्कुल सेंटर से नीडल को निकालना है एंड बीच में हमने स्टोन लगाना है एंड उसके स्टोन के हमने दोनों साइड से स्टिचेस लगा देने हैं। उसके बाद जो हमने लाइन ड्रॉ की है उस पर हमने एक नक्शी का पीस लेना है और साथ में हमने एक नक्शी के पीस के साथ हमने एक बाउल सीक्वेंस लेनी है, उसको हमने इस लाइन पर लगा देनी है। इन पांचों लाइन पर हमने यही नक्शी का पीस और बाउल सीक्वेंस लगानी है। तो नक्शी के पीस को लगाने के बाद उसके जस्ट बराबर में हमने फिर से वही स्टोन लगाना है और स्टोन लगाने के बाद गाइस हमने फिर वही नक्शी के पीस के साथ हमने सीक्वेंस को लगाना है। इसी तरह से हमने ये रिपीट करना है। इस तरह से हमारा ये एक फ्लावर होगा। तो इस फ्लावर को कंप्लीट करने के बाद गाइज़ यहाँ की आगे की वीडियो जो थी वो हमसे गलती से डिलीट हो चुकी थी। सो अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि ये फ्लावर हमने कंप्लीट कर लिया है। ऊपर की तरफ जहाँ हमने नक्शी लगाई है वहाँ पर हमने इस नक्शी के ऊपर 2 दबके के पीस लगाने हैं। इस तरह से जो हमारा फ्लावर होगा वो थोड़ा भरा भरा सा नज़र आएगा। जितने भी हमने इसमें नक्शी के पीस लगाए हैं फ्लावर में, उस नक्शी के ऊपर हमने 2-2 दबके के पीस लगाने हैं। नीचे वाले फ्लावर में आप देख ही रहे होंगे कि इस तरह से ही हमने ऊपर वाले फ्लावर में भी 2-2 पीस लगा लेने हैं। पूरा वर्क कंप्लीट करने के बाद जहाँ जहाँ हमें इस वर्क में खाली स्पेस नज़र आ रहा था वहाँ मैंने यहाँ पर पर्ल का वर्क किया है। दूरी दूरी पर हमने एक एक पर्ल लगाया है। पूरे नेक की एम्ब्रॉयडरी को कंप्लीट करने के बाद आप इसको देख सकते हैं कि मैंने ऊपर की तरफ एक पंच पूरा रेडी किया है एम्ब्रॉयडरी का एंड सेम वही पंच मैंने नीचे की तरफ नेक के बिल्कुल रेडी किया है। इसी तरह से मैंने दोनों सेम डिज़ाइन बनाए हैं ऊपर और नीचे की तरफ। हाँ, हमारे नेक की जो एम्ब्रॉयडरी थी वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब गाइस हमने इसकी कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हमने साथ ही में इसकी लाइनिंग को भी कट कर लिया है। फिर हमने इसकी लाइनिंग को मिलाते हुए रख लेना है इस तरह से। एंड मिलाने के बाद गाइज यहाँ हमने आप देख सकते हैं कि नेक को पहले से ही फैब्रिक पर प्रेस कर लिया है एंड प्रेस करने के बाद हमने इस बुकरम वाले नेक को अपने नेक से मिलाते हुए स्टिच कर लेना है पूरा। आप इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करने के बाद बुकरम का नेक बनाते हैं तो उससे और ज़्यादा फिनिशिंग आ जाती है। एंड यहाँ हमारा जो नेक है वो हमने स्टिच कर लिया है एंड स्टिच करने के बाद गाइज हमने अपना बैक पार्ट ले लेना है और बैक पार्ट के नेक को भी हमने साथ ही में रेडी कर लिया था।
दोनों कुर्ती के राइट वाली साइड को मिलाते हुए हमने रखना है। हमने इसकी जो राइट वाली साइड होगी वो गाइस अंदर आएगी और बैक वाली साइड इसकी ऊपर की तरफ आएगी। एंड दोनों पार्ट्स को मिलाने के बाद अब हमने इसके शोल्डर की सिलाई लगा लेनी है और साथ ही में हमें फिटिंग की भी सिलाई लगा लेनी है। कुर्ती को पूरा कंप्लीट करने के बाद और स्टिच करने के बाद गाइस हमने ये पैच इसमें लगाए थे, लेकिन लगने के बाद जो ये लग रहे थे इतने ज़्यादा बुरे लग रहे थे, इसका कलर बिल्कुल मैच ही नहीं हो रहा था। हाँ, मेरी सिस्टर ने इस फ्रंट वाली कुर्ती के बॉर्डर की जो ये पेच लगाए थे उसकी कटिंग कर दी थी। हमें इस कुर्ती में और ज़्यादा टाइम लग गया था करने में से ठीक। यहाँ जुगाड़ तुगाड़ करके कैसे ना कैसे करके हमने इस कुर्ती को थोड़ा ठीक किया। इसका जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे कट करके हमने इसके फ्रंट पार्ट पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को जॉइन किया और स्टिच करके हमने इस पर एम्ब्रॉयडरी की इस तरह से। बॉर्डर पर हमने ये एम्ब्रॉयडरी वर्क किया है। तो सबसे पहले हमने पर्ल की एक लाइन लगाई है एंड उसके बाद हमने सीक्वेंस वाली लाइन लगाई है। फिर उसके बाद हमने फिर वही पर्ल्स और दबके की लाइन लगाई है एंड अगेन फिर हमने एक और सीक्वेंस की लाइन लगानी है। उसके लिए यहाँ मैंने जो ये इन लाइंस का गैप लिया है वो मैंने 2 इंच के करीब लिया है। मार्क करने के बाद अब हमने स्केल की हेल्प से इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है एंड ड्रॉ करने के बाद जो हमने नीचे का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना है वो हमने 2 इंच के करीब छोड़ा है फोल्डिंग मार्जिन। ये हमारा जो होगा वो हमने फोल्ड करना है कुर्ती के दामन के लिए। यहाँ मैंने आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखाई है, लेकिन मैंने आगे और 2 लाइनें ड्रॉ कर ली थी, उस पर भी मैंने हैंडवर्क कर लिया था पहले ही। तो इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद अब मैंने इस पर कसब चलाया है और कसब चलाने के बाद गाइस हमने स्टार्टिंग पॉइंट से नीडल को निकाला है और एक बाउ सीक्वेंस ली है और साथ ही में हमने एक कट बीट्स लिया है। कट बीट्स को अवॉइड करते हुए हमने बाउ सीक्वेंस में से नीचे की तरफ नीडल को निकाल देना है। फिर अगेन हमने थोड़ी दूरी पर नीडल को ऊपर निकालना है और फिर हमने एक बाउ सीक्वेंस और वही बीड्स लेना है और बीड्स को अवॉइड करते हुए हमने सीक्वेंस में से सुई को निकाल देना है नीचे की तरफ। इसी तरह से हमने रिपीट पूरी लाइन पर करना है और जो बाकी वाली लाइन है हमने उसमें पल्स के साथ दबके को लगाया है जैसे हमने नेक पर किया था। पूरी कुर्ती को कंप्लीट करने के बाद गाइज हमने साथ ही में इसके स्लीव्स पर भी हल्का फुल्का सा वर्क किया है और हमने इसके स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। अब हमने इसके स्लीव्स को स्टिच करना है कुर्ती में। कुर्ती और स्लीव्स को राइट साइड से मिलाते हुए हमने इस पर सिलाई लगा लेनी है। कंप्लीट करने के बाद गाइज आप इसका लुक देख सकते हैं कि बनने के बाद कितना अच्छा लग रहा था। एंड गाइज ये जो हमने इस पर पेच लगाया है बॉर्डर पर नीचे वो ज़्यादा दिख भी नहीं रहा है। सो अगर आपसे इस तरह से कोई गलती हो जाती है या कोई फैब्रिक कट जाता है तो आप एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके इसमें लगा सकते हैं और इस तरह से करने के बाद ये और ज़्यादा अच्छा लगने लगा। इसके बॉर्डर पर एम्ब्रॉयडरी करने के बाद ये और ज़्यादा इन्हेंस हो गया। एंड साथ ही में हमने इसके दुपट्टे पर भी वर्क किया है सीक्वेंस का। नेक के बिल्कुल बीच में हमने ये क्रिस्टल बीड्स के साथ ये क्रिस्टल ड्रॉप शेप में ये मोती लगाए हैं एंड इससे लगाने के बाद ये और ज़्यादा इन्हेंस हो गया है। एंड इस तरह से गाइज अगर आपको सिंपल एंड बेसिक स्टिचिंग भी पसंद है तब भी आप इस तरह की डिज़ाइन को काफ़ी इजीली बना सकते हैं। सो वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।